हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं 12th स्टैंडर्ड का जो फोर्थ चैप्टर है, जो कॉमर्स का फोर्थ है, एंड एज सिक्स 12th साइंस का लास्ट चैप्टर है, दैट इज सिक्स्थ वन, बट दोनों भी सेम ही है, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। ये 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। आपका वेटेज आएगा इसका, ये आएगा आपको 10 मार्क्स के लिए, और विथ ऑप्शंस आ जाएगा 12 मार्क्स के लिए। तो बहुत इजी वन है। आपने एक दो बार अच्छे से कर लिया तो भी वो इजीली आप कर पाओगे। बहुत ही इजी है, और स्कोरिंग है इस चैप्टर में। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस में ई कॉमर्स के टाइप क्या है, व्हाट इज ई कॉमर्स का ट्रेड साइकिल क्या है, देन जो कॉमन फॉर्म है इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड इसके टाइप भी इम्पोर्टेंट है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स बहुत इजी चैप्टर है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स can be broadly defined as a process of buying and selling with the help of internet. In short, we can say अगर आप buy and sell करते हो with the help of internet, that is your e-commerce. With the help of electronic device, electronic medium, that is e-commerce. बहुत इजी है। नॉर्मल भाषा में अगर बोल दूं कि ई कॉमर्स में आप कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, बट वो इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो, दैट इज योर ई कॉमर्स। सिंपल वन। ये फर्स्ट बिकम पॉसिबल हुआ था 1991 में। ये आएगा तो नहीं, बट एक बार देख लो कि 1991 में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट हुआ था, यूज में आया था, एक्चुअली यूज में आया था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन ई कॉमर्स के ये जो इम्पोर्टेंट है, ई कॉमर्स का डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा स्टार्ट करती हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल स्कोप लोकल स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस आते हैं कि ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स का स्कोप जो है आपका, वो ग्लोबल है, और ट्रेडिशनल कॉमर्स जहाँ पे आपका इंटरनेट यूज नहीं होता है, आप शॉप में जाके परचेस करते हो, दैट इज योर ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो वहां पे आपका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। स्कोप में कवर होता है कि आप कहाँ जाके परचेस कर रहे हो ग्लोबली। जैसे अमेजोन है, अमेजोन से आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करके कुछ भी आप परचेस कर सकते हो, दैट इज योर ग्लोबल स्कोप। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल में होता है, वहां का स्कोप क्या होता है, लोकल बन जाता है। जैसे हम लोकल से मार्केट में जा रहे हैं, एंड विदिन 5 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स, और वहां से जाके कुछ परचेस करो, दैट इज योर लोकल स्कोप। बट ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बच्चों को ये क्वेश्चंस आता ही है कि ग्लोबल मार्केट और लोकल मार्केट में ट्रू और फॉल्स में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि आपकी गुड्स की डिलीवरी जो होती है, वो आपका सम टाइम्स ले लेती है ई कॉमर्स में। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंस्टेंट आपने ले लिया और आपके हाथ में आ जाता है कोई भी जो भी प्रोडक्ट है वो। तो यहाँ पे इंस्टेंट नहीं, इंस्टेंट होता है ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे इंस्टेंट नहीं होता है। आपको आपको टाइम टाइम लगता है। कोई प्रोडक्ट आपने ले लिया हो और वो कैप्चर करने के लिए आप ले लेने के लिए आपको टाइम लगता है। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड। मेथड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो पेमेंट मेथड यहाँ पे कैश चेक, और इस कैश चेक की क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, वैसे उसी के से आप दे देते हो। बट यहाँ पे आपका बैंक ट्रांसफर है, आपने बैंक ट्रांसफर किया, ई वैलेट यूज किया, मोबाइल पेमेंट यूज किया, या ऐसे क्रेडिट कार्ड यूज किया, ऐसे पेमेंट मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन। ट्रेडिशनल में आप जोग्राफिकल लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया कैप्चर होता है आपका, या कवर होता है। बट यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर नहीं है कि आपको विदिन 5 किलोमीटर ले लेना है, विदिन 2 किलोमीटर ले लेना है, ऐसा नहीं है। आप इमीडिएटली कहीं से भी आपने ऑर्डर देके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबली आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं स्टे कर रही हूँ पुणे में, सो मुझे इमीडिएटली जाके बॉम्बे जाना और वहां से कुछ खरीदना पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज योर जोग्राफिकल
बैरियर बन जाता है वो। बट ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है। इफ आई वांट टू परचेस फ्रॉम दिल्ली, देन मैं ऑर्डर दे दूंगी, प्लस में वो प्रोडक्ट विद इन 8 डे के बाद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे आपको ये ट्रेडिशनल में आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन मिल जाता है। जैसे आप प्रोडक्ट ले रही हो, प्रोडक्ट लेने के बाद वो उससे इमीडिएटली आप इंटरेक्ट करके देख सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को फेस टू फेस वहां पे। बट फेस टू फेस आपको नहीं मिलता है, जो भी है आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड बिजनेस। यहाँ पे ट्रेडिशनल में आपके जो आवर्स बन जाते हैं वो विद इन डे है। आप लिमिटेड आवर्स है, लिमिटेड टाइमिंग है, वहीं से आप परचेस कर सकते हो उसी टाइमिंग में। बट यहाँ पे ई कॉमर्स में 24/7, 24/7 ये एक्सेस आपको मिल जाता है। परचेस करना है तो आप कहीं नाइट में भी परचेस ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट वन है लास्ट वन। यहाँ पे आपको सारी चीजें मैन्युअली मिलेगी। आपको पे करना है, आपको पूरा प्रोसेस है वो मैन्युअली मिलेगा। बट यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक होता है सारा। जैसे अमेजोन पे आप कुछ परचेस कर रहे हो, आपको कोई शॉपकीपर नहीं है वहां पे। सारी चीजें ऑटोमेटिक बेसिस पे चलती है, कंसिडर होती है। बट ट्रेडिशनल में मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप किसी शॉप में जा रहे हो तो वहां पे शॉपकीपर होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपकी देते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आपको अभी एक एक बात क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि ये जो पॉइंट है, ग्लोबल एक्सेस है, पेमेंट मेथड है, और लिमिटेड टाइम है, यही यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट घुमा फिरा के नेक्स्ट एडवांटेजेस में है, डिसएडवांटेजेस में है, यही है। सो आप एक बात ये सारी चीजें क्लियर कर लो। वही पॉइंट आगे आगे यूज होने वाले हैं। दैट्स इट। मतलब ओवरऑल चैप्टर में आपको सिर्फ डिस्कस करने के लिए हार्डली 4 से 5 पॉइंट होंगे। वही आपको समझ के लेना है एंड वही यूज होते हैं। दैट्स इट। जैसे सेम यहाँ पे अभी यहाँ पे एडवांटेजेस में डिस ऑलरेडी हमने डिफरेंस में देखा था कि ये स्कोप लोकल है, ग्लोबल है, वही है। सी एडवांटेजेस भी वही बन गया हमारा कि जो भी एडवांटेजेस क्या है, जो भी है हम परचेस करते हैं उसका स्कोप ग्लोबल बन जाता है कि कोई विदाउट बैरियर नहीं है। हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई चीज परचेस कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। या तो उल्टा ले लिया, जैसे मेरा खुद का कोई ब्रांड है, मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो आपको एक स्कोप मिल जाता है ग्लोबल का। जैसे हाँ, जैसे मेरा कोई शॉप है, और या तो फिर ब्रांड है, मुझे वो लॉन्च करना है। तो अगर आप नॉर्मली एक शॉप ले लेते हो तो विद इन किलोमीटर ही आपका उसका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर ही आपके कस्टमर आ जाएंगे। बट वही आप अगर नेट पे डाल देते हो, जैसे अमेजोन से लिंक कर देते हो, तो आपका ग्लोबली आपका प्रोडक्ट के कस्टमर्स आपको मिल जाते हैं। दैट इज योर ग्लोबल स्कोप। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन अगेन सेम पेमेंट मेथड का है, यही का पॉइंट है। पेमेंट मेथड वाला सेम यहाँ पे रिपीट है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में आप पेमेंट मेथड इलेक्ट्रिकली ही दे सकते हो। जैसे बैंक ट्रांसफर दे दिया आपने, कोई स्मार्ट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो पेमेंट मेथड के लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं शॉप पे जा रहे हो तो वो आपके लिए बन जाता है कि कॉस्ट ही बन जाता है एज अ कस्टमर। तो अगर मुझे घर बैठे बैठे कुछ प्रोडक्ट ले लिया, उसके सर्विसेज भी मिल जाते हैं, रिटर्न प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट सेव ही होने वाला है। बट और कि अनादर वे में अगर मेरा खुद का कोई शॉप है, किसी होलसेलर का या रिटेलर का, अगर वो आप नेट पे डाल देते हो तो आपको कोई फिजिकल शॉप नीड नहीं होती है ज्यादातर करके। आप उसको वो कॉस्ट आप बचा सकते हो। और वन मोर पॉइंट है, जहाँ जैसे कॉस्ट सेविंग में ही कि कॉस्ट क्यों सेव होती है। जैसे हमें बहुत सारे
पॉइंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाती है, ऑफर्स मिल जाते हैं, ऑफर्स बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं। बट उसका रीजन ये है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स होते हैं वहां पे होलसेलर रिटेलर नहीं आते हैं, तो वो डायरेक्टली ओनर के साथ जुड़ जाते हैं। आप कस्टमर मतलब वहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है, तो इसीलिए हमेशा हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे वहां पे प्राइस थोड़ा लो होता है बाकी एज कंपेयर फिजिकल शॉप से। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एनी टाइम शॉपिंग। आप 24/7 कभी भी कोई भी चीज अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 24/7 पे। नेक्स्ट है नो इंटरमीडिएटरी। यही हुआ था कि आपके पास कोई होलसेलर रिटेलर नहीं होता है, आप डायरेक्टली बिजनेस टू बी टच डायरेक्टली, आप डायरेक्टली आपके कंज्यूमर कस्टमर से टच में आ जाते हो, क्विक कम्युनिकेशंस बन जाता है, और आप वहां से परचेस कर ले लेते हो। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस ये गवर्नमेंट से रिलेट करता है। जैसे आपको नॉर्मली हमारा आधार कार्ड है, ये है, बहुत सारी चीजें अभी हमें ऑनलाइन भी मिलती है। अगर ऑनलाइन नहीं मिलती तो हमें जाना पड़ता है पूरा हेड ऑफिस में, वहां से सारी चीजें कलेक्ट करनी पड़ती है। तो अभी वहां पे नहीं होता है, वो गवर्नमेंट डिलीवर पब्लिक नोटिफिकेशंस के लिए भी, पब्लिक नोटिफिकेशन ये है उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाता है गुड्स एंड सर्विसेज में। जैसे अभी ये सारे आपका हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन सेक्टर है, आपका हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन सेक्टर है, उसमें आपको हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में एक जो अभी जो एडवांटेजेस देखे थे, मानो वो वहां पे क्या क्या आप कर सकते हो वो है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस में आपका आ जाता है सेटअप कॉस्ट एंड फिजिकल प्रेजेंस। ड्रॉबैक्स क्या है इस सिस्टम के, तो इनिशियली अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपके लिए आपका फिजिकल स्पेस हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, एक प्रॉपर सेटअप आपको बनाना पड़ता है। जैसे कोई वेबसाइट है, वो तो वो प्रॉपर वेबसाइट आपको बनानी पड़ेगी पहले, हाँ पहले, तो उसके लिए भी आपको एक कॉस्ट लगेगा। देन दैट इज सेटअप कॉस्ट। नेक्स्ट है फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस में जैसे आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आपका जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके फाइन। फिजिकल प्रेजेंस में आप नॉर्मली आप कोई प्रोडक्ट ले लेते हो, अगर आपके पास ऑनलाइन शॉप नहीं है अवेलेबल, तो आप सॉरी, फिजिकल प्रेजेंस मीन्स आप जब नॉर्मली कोई प्रोडक्ट है वो परचेस करते हो, तो आपके पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, आपको फिजिकली प्रोडक्ट नहीं देख पाते हो कि एग्जैक्ट क्या है वो। जाके जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी बिजनेस है, वहां पे आपको देख के ही आप एक सेटिस्फेक्शन होता है कि प्रोडक्ट देख के, बट वहां पे आपको ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है, आपको जस्ट जो भी अवेलेबल उसके इमेजेस है उसी से देखना पड़ता है, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जैसे क्रेडिट कार्ड थेफ्ट, डेबिट कार्ड थेफ्ट आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है गुड्स एंड डिलीवरी। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरा ऑनलाइन ऑनलाइन है, तो वो प्रोडक्ट डिलीवर होने में आपका बहुत टाइम दे देता है, बहुत टाइम चला जाता है। वैसे एग्जैक्ट इसमें नहीं होता ट्रेडिशनल में, कि जो भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, अराइवल प्रॉब्लम है, उसको फुलफिल करने के लिए टाइम चला जाता है, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स कभी कभी क्रिएट हो जाती है, मिसअप्स होता है, कहीं पे मिसअप्स हो जाते हैं, या तो फिर कई फॉर एग्जांपल जैसे एक और प्रोडक्ट कोई और किया था हमने ऑर्डर, और आया कोई और ही है ऐसे। नेक्स्ट है टाइप। आपके टाइप इंपॉर्टेंट है। टाइप पे बहुत बार नहीं तो हमेशा एक टाइप पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप में
ऐसा कुछ नहीं है, कौन किसके लिए और कैसे यूज कर रहा है, दैट इज योर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में बिजनेस टू कस्टमर है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। आप कस्टमर बोल सकते हो या कंज्यूमर बोल सकते हो, दोनों भी सेम ही यूज होता है, यूज होते हैं। आप कंज्यूमर भी बोल सकते हो, आप कस्टमर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है द कॉमन। जैसे ये मॉडल है, एक आर्किटेक्चर है, कौन यूज करने वाला कि ई कॉमर्स कहाँ पे कैसे यूज होता है, दैट्स इट। तो फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में आप प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक XYZ प्रोडक्ट है, तो मैं सेल कर रही हूँ किसी कंज्यूमर को, कंज्यूमर को, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं आता है, मैं डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट किसी कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर कैन ऑर्डर सेम प्रोडक्ट एंड किसी वेबसाइट से आप वो किसी वेबसाइट से वो आप परचेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जिस ऐसे इसके एग्जाम्पल से अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो आपको करना ये है कि ज्यादातर करके आपको एग्जाम्पल्स देख लेने हैं, एग्जाम्पल्स याद करके रखने हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको आपको इस पे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन किस टाइप में आता है, ये तो कोई और आ जाएगा, जैसे TCS है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो वो किस टाइप में आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ये मगिंग करने से आप ये समझ लो कि किसका क्या यूज है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आपको, वन मोर, जैसे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उससे भी ज्यादा है, आप वो आप वो देखे रख लो। नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेसमैन मीन्स एक बिजनेसमैन डील करता है विद सेकेंड अनदर बिजनेसमैन से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब यहाँ पे आपको कोई कंज्यूमर नहीं होता है, एक बिजनेसमैन ऑर्डर दे रहा है, सेल कर रहा है या बाय कर रहा है किसी अनदर बिजनेसमैन से, तो वहां पे एक आपका B2B आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा कम्युनिकेशन है, वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है, TCS नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कोई और एग्जांपल जैसे होलसेलर हो, वो जो ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी की साइड से, जैसे कंपनी की साइड से बहुत बार ऐसा होता है कि हमने दिल्ली से कोई ऑर्डर लेना है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो होलसेलर होते हैं, सॉरी, जो कंपनीज होती है इन दिल्ली में, हम उनसे ऑर्डर ले लेते हो, दैट इज B2B। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर हूँ, तो मैं कहाँ से अपने प्रोडक्ट ले लेती हूँ, जैसे कंपनी का कोई वेबसाइट है, वहां पे से मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, सो दैट इज B2B। नेक्स्ट है C2C। एक कंज्यूमर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अनादर कंज्यूमर से, एक कंज्यूमर कम्युनिकेट करता है अनादर कस्टमर से। जैसे फॉर एग्जांपल आप OLX से कि कोई प्रॉपर्टी हो, आप रेंट पे दे रहे हो, या तो फिर कोई रेसिडेंशियल कार है, आप वो कार सेल कर रहे हो। एक एक कस, एक कंज्यूमर कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली अनादर कंज्यूमर से, यहाँ पे इन बिटवीन ज्यादातर करके कोई नहीं आता है, दैट इज OLX एंड क्विकर। कि आपका जो पेमेंट मेथड है, आपका जो वर्किंग है, वो सारा एक कंज्यूमर है, कोई वेबसाइट है, आप उसकी हेल्प ले रहे हो, एंड देन ये जो बायर होता है वो पोस्ट कर देगा अपना प्रोडक्ट और वहां पे कम्युनिकेट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट वन है कंज्यूमर टू बिजनेस। ये आपका डायरेक्टली नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट केस में आ जाता है, इनडायरेक्ट केस में आपका आ जाता है। जैसे आप डायरेक्टली पेबल नहीं हो किसी थर्ड पर्सन के, किसी पर्सन के लिए, हाँ, बट अल्टीमेटली वो वही हो रहा है, आप प्रॉफिट दे रहे हो किसी पर्सन को। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग है कि लोग ब्लॉग कर देते हैं, जस्ट, हाँ, हमें ब्लॉगिंग देखने के लिए तो कोई परचेस नहीं करना पड़ता, बट वो प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल और ज्यादा एग्जांपल जैसे डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी के जो चैनल्स होते हैं हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है, हम देखते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं हमें हमें बट
उनके लिए वो प्रॉफिटेबल होता ही है। इट्स एज अ सर्विस लिया जाता है उसको, एज अ सर्विस यूज होता है वो। जैसे ब्लॉगिंग है, बहुत सारे ब्लॉगिंग होते हैं। ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मैं वो शेयर कर रही हूँ, दैट इज ब्लॉगिंग। कि जैसे अभी मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो हाउ टू टीच, हाउ टू कैसे टीच करना है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, उससे रिलेटेड मैं सारे अगर इंफॉर्मेशन डालती जा रही हूँ नेट पे, कोई वीडियो करके या तो फिर कोई कंटेंट कंटेंट टाइप करके, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉगिंग। तो ये टाइप है। टाइप में आपको याद ये रखना है बहुत अच्छे से कि एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएलएक्स है, क्विकर है, किसका क्या एग्जाम्पल है। तो आपको क्वेश्चन गारंटेड 60% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ टाइप के या तो फिर टाइप पे पूछे जाते हैं, वन टू टू चॉइस में, बी बी टू सी। यहाँ पे गलती से आपको जैसे कोई और ही डाल दिया जाएगा, C2G है करके, तो C2G कोई टाइप है ही नहीं। है ही नहीं, ऐसा ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। नहीं तो फिर टू टाइप्स के ही क्वेश्चन, मोस्टली टू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। उसमें उन्होंने कुछ गलती से कुछ जानबूझ के कोई और ही दे दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल B2B B2C है, तो आपको जस्ट B2G दिया है, तो B2G नाम का ऐसे कुछ होता ही नहीं है। B2G कोई टाइप ही नहीं है, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि इसके टाइप कौन से है और उसमें से गलत रॉन्ग कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड साइकिल पे शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। ट्रेड साइकिल पे, तो ट्रेड साइकिल आप मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट 12 के स्टैंडर्ड में ये पूछेंगे कि हमेशा हर बात आप इम्पोर्टेंट बोलते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सबके ही क्वेश्चन अलग होता है, तो क्वेश्चंस उतने वैरायटीज में बन भी जाते हैं। तो नेक्स्ट, ई कॉमर्स की ट्रेड साइकिल। ई कॉमर्स की ट्रेड साइकिल में आपका कुछ नहीं है, ज्यादातर बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप जो परचेस करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी परचेस करते करते भी होंगे नेट से, तो वो जो पूरा प्रोसेस है आपका, वो एक फ्लो में ले लिया है, दैट्स इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जैसे आप परचेस करते हो कोई प्रोडक्ट, तो वहां पे टोटल वो कैटेगरी में आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। प्री स्केल है, एग्जीक्यूशन है, सेटलमेंट है एंड आफ्टर सेल्फ में। तो उसमें फर्स्ट ब्रॉडली 4 में डिवाइड किया है, और वही 4 पॉइंट आगे 2 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दी है। ये पूरा ट्रेड साइकिल बन जाता है कि एक पूरा साइकिल है। आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ परचेस करने के लिए, वहां से आपका आफ्टर सेल सर्विसेज तक पूरा प्रोसेस। तो बहुत इजी वन है। जैसे प्री सेल है, प्री सेल में आप क्या करते हो कि मुझे कोई XYZ बैग लेनी है, तो मैं सर्च कर रही हूँ, तो दैट इज आ जाता है प्री सेल में। कि आप सर्च कर रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, दोनों का मीनिंग अलग है। आप सर्च कर रहे हो, दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट आई वांट टू परचेस वन बैग, तो मैंने जस्ट डाल दिया नेट पे, आ गया OLX का। हाँ, तो दैट इज सर्चिंग, कि मैं सर्च कर रही हूँ। बट नेविगेट उसका वन स्टेप आगे बन जाता है। नेविगेट मीन्स क्या होता है कि आप सर्च कर रहे हो। जैसे मैंने हमेशा आपने ऑब्जर्व किया किया होगा कि मैं एक प्रोडक्ट ले रही हूँ, जैसे कोई भी स्कूल बैग है, तो हम एक ही अगर मैंने प्रोडक्ट देख लिया तो भी पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं होता है, आप रिलेट करके देखते हो कि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, नहीं इसका कलर अलग है, उसका कलर अलग है, और देन कंक्लूजन निकालते हो आप कि मुझे कौन सा लेना है। दैट मीन्स आप नॉर्मल सर्च कर रहे हैं, सर्च किया आपने स्कूल बैग, ये सर्च किया, वन मोर कोई और प्रोडक्ट है वो भी सर्च किया, बैग मोबाइल सर्च किया, दैट इज सर्चिंग। बट नेविगेट मीन्स आप सर्च करने के बाद वन स्टेप मूव, आप ले लेते हो वन स्टेप मूव करके, और आप रिलेट करके देखते हो कि आपने रिलेट किया है, तो वो जो स्पेस बन जाता है सर्चिंग के आगे का, वो नेविगेट बन जाता है। ठीक है। तो प्री सेल्स में क्या आता है, आप सर्च एंड नेविगेट करते हो, 2 स्टेप्स आते हैं सर्च एंड नेविगेट के। नेविगेट, हाँ, फाइंड योर सप्लाई सो इफेक्ट क्वालिफाई प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आप देखते हो, गुड्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट।
और देन उसका प्राइस देखते हो, और हमेशा एक प्रोडक्ट देख के हम वही, हाँ मुझे ये दिखा और ले लिया, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। आप कंपेयर करते हो, और अलग से कलर चाहिए मुझे, वो सर्च करते हो, मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो वो सारा प्री सेल में आ जाता है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में आपका, आप सच में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, जैसे कोई क्वांटिटी है, वन मोर है, जैसे मैंने एक पेज से ले लिया, पेन ड्राइव ले लिया, सेकेंड में मुझे अभी बैग परचेस करना है, तो आपने आपने ऑलरेडी एक कैरेट में डाल दिया होता है, दैट इज योर एग्जीक्यूशन, कि आपने एक कैरेट में डाल दिया था, अभी दूसरा भी डाल रहे हो, और फाइनली अब आप परचेस करने के लिए दे रहे हो, दैट इज योर एग्जीक्यूशन। कि मैंने ऑलरेडी जो कैरेट में डाल दिया था, पेन ड्राइव था, स्कूल बैग था, या कुछ और भी चीजें थी, और भी चीजें थी, अभी वो मुझे फाइनली दे दे, फाइनली ऑर्डर दे रहे हो आप। नेक्स्ट इज सेटलमेंट में आपका, सेटलमेंट में आपका पेमेंट मेथड आ जाता है। पेमेंट मेथड कि आप पे क्या, किस मोड में पे कर रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, आप एक्चुअली सेटलमेंट में कॉस्ट ही आता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स सर्विसेज में आपका ये आता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका डिलीवरी है, वो प्रोडक्ट आ रहा है, आप वो आपको नहीं पसंद आया, आपको रिटर्न दे देना है, वारंटी में था, आपको कुछ परचेस कर लेना है, वारंटी रिलेटेड है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाती है, कि आपके वारंटी में था, आपने फिर जाके वारंटी क्लेम कर दिया, और मुझे वो कोई प्रोडक्ट है जो ठीक करके ले लेना है, तो ये सारी चीजें आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज में आ जाती है। सो सी वंस एक बार देख लो कि जो आफ्टर प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट एंड आफ्टर सेल, ये हमेशा प्रोडक्ट टू में डिवाइड होता है, तो डायग्राम आपको याद रखनी है थोड़ी सी। सर्च एंड नेविगेट दोनों अलग है, और मैंने डिफरेंस अभी बोल दिया है, दोनों भी अलग है। ऑर्डर कर दिया है आपने, डिलीवर कर दिया है, वो नेक्स्ट है आपका इनवॉइस। ये दोनों में कभी कभी वाइस वर्सा भी आ जाता है, कभी कभी हम पहले ऑर्डर पेमेंट दे देते हैं, एंड देन हमें ऑर्डर मिल जाता है। और कभी कभी आपका क्या होता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी, जैसे फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी आ जाता है आपका, तो पेमेंट मेथड में कभी कभी ऊपर नीचे वो सीक्वेंस में आ जाएंगे वेरिएशन, सो डोंट वरी। बट आपका सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे ऑर्डर में, सेटलमेंट में, इनवॉइस एंड ये आपको इन दोनों में नहीं करना है कंफ्यूजन। देन आफ्टर सेल सर्विसेज में सेल्स के बाद जो भी वारंटी है, गारंटी है, वो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट्स ऑफ मेथड। यहाँ पे भी आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं, कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो, क्या क्या आप यूज कर सकते हो। वो क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल पेमेंट है, ई वैलेट से आपके, और ई वैलेट से आपके, ये सारी चीजें, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, और बैंक ट्रांसफर में, यहाँ पे मोबाइल पेमेंट में आपको याद रखना है, मोबाइल पेमेंट में आप जो गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, वो सारी इंक्लूड होती है आपकी मोबाइल पेमेंट में। क्रेडिट कार्ड में एज यूजुअल बहुत सारे बच्चों को मालूम ही होगा कि हम जब बैंक से क्रेडिट कार्ड, वो कैसे वर्क करता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक XYZ अमाउंट होता है आपका, वो हर मंथ आपका ट्रांसफर होता है बैंक की तरफ से आपके कार्ड पे। और जब आपका पेमेंट होता है, जब आपका टाइमिंग, जैसे अब अभी मेरा डेट है 15 का, तो 15 पूरे मंथ में, 15 में वो एग्जैक्ट अमाउंट हमारा आ जाएगा, हम वो मंथली यूज करते हैं, एंड देन जब चाहे हम उनको बाद में बैंक को पैसे दे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट। बैंक ट्रांसफर में आपको इमीडिएटली बैंक एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ई वैलेट में इट्स लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, जैसे होता है आपका प्रीपेड, जैसे हम आपको पॉकेट मनी मिलती है, वैसे 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 वर्क होता है ये। जैसे आपको मंथली कोई पॉकेट मनी दे रहा है, और अब वो ई वैलेट वैसे ही प्रीपेड अकाउंट होता है, कि आप उस वैलेट
को पासवर्ड डाल के बैंक के अकाउंट से यूज कर सकते हो कि कोई अगर मुझे परचेस करना है कुछ तो। फॉर्म्स में, मोबाइल कॉमर्स में सारी चीजें आपकी, सोशल साइंस ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार जस्ट देख लो कि मोबाइल कॉमर्स में क्या होता है, वही पॉइंट है जो जो रिपीट होते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो आप, बट किसकी हेल्प, अभी आप किसकी हेल्प ले रहे हो, मोबाइल की हेल्प ले रहे हो। या तो फिर जैसे आप अभी डिफरेंस दोनों में सिर्फ कोई मोबाइल यूज करेगा, कोई लैपटॉप है उसमें से यूज करेगी, तो मोबाइल कॉमर्स अभी वाइडली कंसेप्ट ग्रो हो रहा है पूरा, क्योंकि ज्यादातर करके बहुत बार मोबाइल ही यूज होता है यूजुअली। तो पेमेंट मेथड है, बिलिंग मेथड है, ये सारे मोबाइल कॉमर्स में आया, तो इसके लिए शॉर्ट नोट बन सकता है, बट शॉर्ट नोट ज्यादातर करके बनता है 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो। बट उसके लिए आपको पेमेंट, आपको सेम ही पॉइंट डालने हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि पेमेंट मेथड कौन सा है, आप क्या क्या ऑनलाइन ऑप्शन कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वही होता है, वही वही रिपीट है। हाँ, क्या होने वाला है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो आप सिर्फ स्मार्टफोन से यूज कर रहे हो, मतलब इतना देर भी इंटरनेट से यूज कर रहे थे, अभी स्मार्ट मोबाइल टैबलेट यूज करके कर रहे हो, वही पॉइंट है जो रिपीट में होते हैं। सोशल कॉमर्स, ये ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस भी इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर करके क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं आपको, ई गवर्नेंस से भी, कि ई गवर्नेंस के टाइप क्या है, जैसे इसके एडवांटेजेस क्या है, और क्या क्या टाइप्स है, वही से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ई गवर्नेंस में क्या है, इट स्पेसिफाइड इम्प्लीमेंटेशन, वो गवर्नमेंट से रिलेट करता है। आप जो प्रोसेस करते हो गवर्नमेंट से, वो आप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको ले लेना है कोई कार, सॉरी, जैसे आप आधार कार्ड ले रहे हो या तो फिर पैन कार्ड, वो भी आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये तो स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट गवर्नमेंट है। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस्ड करप्शन, जैसे आपको ये ले लेना है आपको, हाई ट्रांसपेरेंसी है, इंक्रीज्ड कन्वीनियंस है। यहाँ से वो मोस्टली इतना नहीं आने वाला है, जस्ट एक बार देख लो एंड दैट्स इट। हाँ, टाइप पे क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं टाइप के क्वेश्चंस। टाइप पे कि कौन से टाइप है, अब यहाँ पे जो टाइप है, गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, जैसे बी टू सी वैसे ही है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में क्या होता है, आप जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है वो सिटीजन्स के लिए जो होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। बहुत सारे ऑर्डिनरी, उनका टाइम सेव होता है, आपको कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, वो जैसे आधार कार्ड है ना, वो आप अभी आपने देखा होगा कि आपका आधार कार्ड भी ऑनलाइन बन जाता है, तो आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आधार कार्ड है, आपका पेंशन प्लान है, वो सारे जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है, जो सर्विसेज होती है सिटीजन्स के लिए, वो सारे इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम तो एक और पॉइंट है, जैसे इसमें आपको गवर्नमेंट के लिए हर एक कस्टमर को, हर एक सॉरी हर एक सिटीजन को एक हर एक पॉइंट के लिए हमेशा गवर्नमेंट के पास जाना, जैसे टैक्स पे करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस सब के लिए हमेशा आपको लाइन में लगो, ये वो बहुत सारे लेंदी प्रोसेस बन जाता है। तो अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो वो सारे जो बैरियर्स है वो आपके स्किप हो जाते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल है, आपको कहीं पे जाना है, फिर वहां जाके टैक्स पे करना है, एंड तो ऐसा नहीं होता है अभी के लिए में। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व की भी किया होगा कि बिलिंग सिस्टम है, आप कहीं पे बिल पे करो तो इमीडिएटली आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो टाइम पे भी कर सकते हो, पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में गवर्नमेंट टू
बिजनेस में जो डील बन जाती है वो एक बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट के बीच में होती है। जो सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं वो किन दोनों के बीच में होते हैं, गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर करके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बीच में बन जाता है कि गवर्नमेंट एंड जो बिजनेस प्राइवेट बिजनेस ओनर है उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेंडर होता है, वो पहले अभी अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे जो पीसीएमसी है, तो पीसीएमसी के टेंडर निकलते हैं, उनकी भी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप फिर वो फील करते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो और फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपको फैसिलिटी आपको वो बिजनेस ओनर वर्क करते हैं। या तो फिर जो जो बहुत सारा पेपर वर्क है वो बच जाता है, आपका टाइम सेव हो जाता है, और एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि कोई आपको फंसा नहीं रहा है। जैसे थर्ड पर्सन में ऐसे होता है जैसे किसी ने बोल भी दिया हाँ आपको प्लान पास करके दे रहा, बट एक्चुअल में नहीं होता है वैसे। आप गवर्नमेंट की साइट प्रॉपर प्रेफर करोगे तो वहां पे बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी बन जाता है, और इंटरैक्ट आप करते हो डायरेक्टली गवर्नमेंट से, कोई थर्ड पर्सन वहां पे नहीं आ जाता है वैसे। एंड ये यहाँ पे है जी टू जी में एक गवर्नमेंट कम्युनिकेट करता है अनदर गवर्नमेंट एजेंसी से या तो इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन बनता है वो गवर्नमेंट टू एक गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट से बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है कि मेरी बाइक है, वहां का एमएच, जो बेस्ट एग्जांपल हमेशा मैं स्टूडेंट को देती रहती हूँ कि जैसे मेरा MH14 है तो यहाँ का पास तो पीसीएमसी का जो भी MH14 है पासिंग बाइक का वो है। बट आप किसी और स्टेट में जा रहे हो तो वहां पे कुछ प्रोसेस जो हमेशा फॉलो होता है, तो वो वाला कम्युनिकेशन जो बन जाता है वो आपका आता है जी टू जी में। बहुत सारी एजेंसीज होती है जो आपको हेल्प करती हैं जी टू जी में, या जी टू जी या डोमेस्टिक एंड फॉरेन गवर्नमेंट आ जाता है इसमें, कि एक गवर्नमेंट कम्युनिकेट करता है अनादर गवर्नमेंट से, जो कि इंडिविजुअल भी रन होता है। जैसे हमारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट है वो अलग से वर्क होता है, आप कर्नाटक में जाओगे तो वहां का अलग से वर्कआउट होता होगा, बट बट उनके कुछ रोल इंटर कम्युनिकेशन बन जाते हैं, वो इसमें आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनके से रिलेटेड है। या तो फिर जैसे किसी का ट्रांसफर होता है तो वो सारा एक स्टेट से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे स्टेट में, तो वो सारा जो फैसिलिटी है उनका पेमेंट है, हॉलीडेज है, काउंटिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो सारे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में आ जाते हैं, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में आ जाते हैं। उनका जैसे काउंट होगा, हॉलीडेज बैलेंस कितना है वो काउंट हो सकता है, पेमेंट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, लीव्स मेंटेन करना है। तो यहाँ का जो रिलेशन बन जाता है वो एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट के बीच में बन जाता है फॉर देयर मैनेजमेंट, के ये जो मैनेज करना है सारी चीजें, आपका चाहे पेंशन हो, हॉलीडेज हो, पेमेंट हो, तो वो सारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हमेशा आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इम्पोर्टेंट है इंक्रिप्शन। आपको जस्ट यहाँ पे करना ये है कि फिट फॉर में स्टार बना दो एक, हाँ। तो इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जस्ट उसके प्रोसेस को समझ लेना है कि इंक्रिप्शन है क्या, यूज क्या करते हैं, और उसके जो वर्ड्स है, साइफर टेक्स्ट है, वो आपको जस्ट लर्न याद करके ले लेने हैं, दैट्स इट। ठीक है, उनके टाइप है, हाँ टाइप पे भी क्वेश्चंस आते ही है, सिमेट्रिक की, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, वो भी वन बाय वन बताती हूँ मैं, होल प्रोसेस कब बताती हूँ, तो उसमें ये दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी दोनों भी। तो ये बन जाता है, ये आपका पूरा प्रोसेस है, पूरा ये जो प्रोसेस है आपका, wait, ये एन्क्रिप्शन का आपका होल प्रोसेस है। ठीक है, वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एन्क्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है।
प्रोसेस है, प्रोसेस। प्रोसेस है। आप जैसे ये यहाँ एग्जैक्टली यूज का होता है जहाँ पे आप कुछ डिटेल सेंड कर रहे हो वेबसाइट में, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है तब यूज होता है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। डेटा ब्राउजर, एक ब्राउजर से लेके दूसरे ब्राउजर तक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक ब्राउजर है, ये सेकंड, यहाँ पे एक सेंडर है और ये रिसीवर है, तो दोनों भी सेंड कर रहे हैं तो वहां पे यूज होता है। इन दोनों की कम्युनिकेशन जो बन रहा है बीच में, वहां पे यूज होता है, वहां पे ज्यादातर करके यूज होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मीनिंग ये है कि आपका डेटा हाइड किया जाता है। बहुत जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे मुझे डेटा सेंड करना है या तो फिर जैसे मुझे टेंडर सेंड करना है, तो टेंडर लीक अगर होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर मुझे कोई डेटा सेंड करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन ऑन कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल डेटा सेंड करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन किया जाता है। कि नॉर्मली जो डेटा है आपको वो विद द हेल्प ऑफ की, वो एक की के हेल्प से आपका एक प्राइवेट की आइदर पब्लिक हो वो बताऊंगी, बट विद द हेल्प ऑफ की आपको वो हाइड किया जाता है। और नॉर्मली ऐसा नहीं है की मीन्स आपका की मीन्स वो नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होता है कि आप नंबर यूज कर रहे हो या बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। उसमें जस्ट आपको ये याद रखना है विद द हेल्प ऑफ की, इट्स वर्क लाइक पासवर्ड। आप पासवर्ड आपको वो प्रोटेक्ट किया जाता है इन शॉर्ट। ठीक है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टू सेंड करना है, ये सेंडर है ये रिसीवर है, तो मुझे इसको टू सेंड करना है, ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, मुझे टू जस्ट मैं एग्जांपल के ले रही हूँ इंक्रिप्शन का। और मुझे इसको भी अभी ओरिजिनल रिसीवर को भी क्या मिलना चाहिए, नॉर्मली टू नंबर मिलना चाहिए। बट इन बिटवीन क्या होता है, अगर ये मेरा टू इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो कहीं पे लीक नहीं होना चाहिए, इसके लिए की के हेल्प से वो यूज किया जाता है। मैंने जस्ट सिंपली फॉर एग्जांपल मैंने उसमें ऐड कर दिया 3, तो अभी मेरा आंसर क्या बन गया है, तो 5। तो मेरा जो 5 है वो एक्चुअली नेटवर्क में सेंड होने वाला है, वो एक्चुअली नेटवर्क में सेंड होता है। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर लूँ। तो अभी मेरा ओरिजिनल डेटा क्या है, 2 मेरा ओरिजिनल है, 3 क्या है, वो की है जो मैं यूज करूंगी। और अभी जो डेटा मैं सेंड करने वाली हूँ वो 5। तो इन केस अगर 5 लीक भी हो जाता है किसी ने ब्राउज में, सेंडर और रिसीवर के बीच में आप ब्राउज करते हो इंटरनेट की हेल्प से डेटा ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो वो अगर ट्रांसफर भी हो जाता है तो किसी ने देख भी लिया तो उसको नहीं मालूम है कि ओरिजिनल डेटा क्या है, राइट। तो रिसीवर क्या करेगा, 5 रिसीव करेगा, उसके पास कौन सा डेटा आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन वो क्या करता है, वो माइनस कर देता है वो की को। उसको भी मालूम है, अगर रेगुलर डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहे हो तो उनको मालूम होता है कि कौन सा है, तो वो क्या करेगा, वो की माइनस करेगा। तो आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक तो सिमेट्रिक पे पूछे जाएंगे या तो इसके प्रोसेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ओरिजिनल डेटा है मेरा, यहाँ पे जिसने मैं सेव नहीं किया, हाँ, तो वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है मेरा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको नीचे दिख रहा होगा कि वो क्या है, वो रीडेबल डेटा है मेरा, मैं रीड कर सकती हूँ, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। ये जो 2 है तो वो क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है, आपको याद रखना है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में मैं जब की ऐड करती हूँ, ये 3 क्या है, एक की है, मैं उसमें चेंजेस किया, एक की ऐड कर दी, सो दैट इज 3। ये जो 3 है ये की है, दोनों तरफ से, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इन पूरे प्रोसेस को बोला जाता है, जब की कोई की आप ऐड करते हो तो उसको इंक्रिप्शन बोला जाता है। अभी मेरे पास क्या बना, 5 बना, वो मैंने नेटवर्क में सेंड कर दिया। इनकेस किसी ने हैक कर भी लिया तो उसको ओरिजिनल डेटा तो पता चलेगा क्या, नहीं पता चलने वाला कि ओरिजिनल डेटा कौन सा है, क्या है। ठीक है। अभी रिसीवर के पास आ जाते हैं, तो रिसीवर को 5 डेटा ओरिजिनल मिलेगा। वो क्या करेगा, उसके पास ऑलरेडी की होगा, वो माइनस कर देता है,
तो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऐड किया जाता है, यहाँ पे माइनस किया जाता है कि डिडक्ट किया जाता है कि, एंड देन ही विल गेट रिसीव ओरिजिनल डेटा। तो उसको ऑटोमेटिकली ओरिजिनल डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ऐड किया जाता है और यहाँ पे माइनस किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ऐड करने को इंक्रिप्शन बोलते हैं और जो माइनस करते हैं उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। जो प्लेन टेक्स्ट है आपका टू, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है और वो रीडेबल फॉर्म में आता है, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप की ऐड करे तो इंक्रिप्शन। ठीक है, अभी ये की ऐड करने के बाद जो डेटा मिल जाता है आपका आपका तो वो ओरिजिनल नहीं है, उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। वर्ड याद रखना, साइफर टेक्स्ट। जो ऐड करने के बाद जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, साइफर टेक्स्ट। कोडेड फॉर्म बन जाता है वो आपका आपका साइफर टेक्स्ट। नेक्स्ट है जो रिसीवर के पास, जैसे ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर क्या करेगा, डेटा ऐड करके की ऐड करेगा तो वो इंक्रिप्शन बन जाता है और ये डिक्रिप्शन बन जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी अभी तो अगर इंक्रिप्शन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट कर दो। इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डेफिनेटली सिर्फ इंक्रिप्शन के लिए कोई और वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो वो बाद में टेक्स्ट कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा इन शॉर्ट। ठीक है, अभी अभी जो आप ये की यूज कर रहे हो ना, उस की दो टाइप बन जाते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की एंड प्राइवेट की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके यूज भी है, इसीलिए वो यूज भी होते हैं वैसे। तो सिमेट्रिक की में जो की बन जाती है वो दोनों तरफ सेम नहीं होती है, दैट इज प्राइवेट की। और असिमेट्रिक में क्या होता है कि सेंडर रिसीवर, जितने भी सेंडर रिसीवर है सबके पास एक कॉमन की है, वो यूज कर रहे हैं, दैट इज असिमेट्रिक की। पब्लिक के दोनों तरफ सेम ही है। और प्राइवेट की क्या होती है, सेंडर की अलग है, रिसीवर की अलग है, दोनों की कीज अलग है, दोनों अपने अपने कीज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट की अलग कहाँ पे बन जाती है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के एम्प्लॉयज के पास जो की है वही सेम की एचआर के पास एग्जैक्ट नहीं हो सकती है, होती भी नहीं। तो वो जो लेवल बन जाता है कि एचआर के पास अपनी अलग की है, जो एम्प्लॉयज है उनके पास अलग की है, दोनों की सेम तो नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है यूजुअली। तो वहां पे आपका यूज सिमेट्रिक की आपकी यूज होती है, सिमेट्रिक की यूज होती है। और कहीं कहीं पे हो भी सकता है ऐसा कि सेंडर है रिसीवर है, दोनों की सेम ही है, दोनों अपनी अपनी कीज डाल के सेम की डाल के कर रहे हो, दैट इज असिमेट्रिक की। तो आपको याद ये रखना है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक की। ठीक है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये शॉर्ट नोट के लिए कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट को आता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंक्रिप्शन का, वो वो जो एक पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी बन जाती है कि वो डिजिटल सिग्नेचर यूज करना है, सर्टिफिकेट यूज करना है, तो उसके लिए पासवर्ड बन जाता है। तो नॉर्मली जैसे आप कोई लीगल पेपर है वो साइन कर रहे हो, किसी कंपनी का टेंडर है वो साइन कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन आके वहां पे जस्ट साइन करके नहीं ले सकता है। डिजिटल भी साइन भी है, तो उसके लिए आपको पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, एंड देन वो पब्लिकली आप यूज कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स आपका ऐसा नहीं है, ये इट्स लाइक जैसे कि आपने कोई साइन है और जस्ट आपने वो डाल दिया तो वो बन गया डिजिटल सिग्नेचर, ऐसा ऐसा भी नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स आपके पास वो अथॉरेबल है कि आप कोई की जनरेट भी कर सकते हो। ये जो प्राइवेट की पब्लिक की है ना, तो की आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कोई उठा के की नहीं क्रिएट कर सकता। तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, प्रॉपर सिग्नेचर करना पड़ता है, एंड देन आपकी सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो पब्लिकली, उसके बाद ही यूज होता है। ठीक है।
फाइन। इतना ये इसमें इस चैप्टर में सिग्नेचर एक बार कर लो, सर्टिफिकेट, जस्ट इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और स्टार लगा देती हूँ। इंक्रिप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टाइप इंपॉर्टेंट है। टाइप एक बार देख, टाइप में सिर्फ नाम ज्यादातर करके याद रखना है आपको, नाम नाम गूगल, या तो फिर उनका वर्किंग कैसा है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारे। हाँ, G2G में ये इस चैप्टर में आपको मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी किसी और वीडियो में कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस, क्योंकि पॉइंट तो सबके ज्यादातर करके सेम ही है। तो इलिमिनेशन मेथड बन जाता है आपका, वो आप कैसे टैकल कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस को, वो भी मुझे एक बार एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल भी, ट्रेड साइकिल शॉर्ट नोट के लिए आता है बहुत बच्चों को। टाइप भी अगेन सेम कि किस टाइप में क्या आता है, आपके एग्जाम्पल क्विकर किस टाइप का है, एग्जाम्पल है, या तो फिर जैसे फ्लिपकार्ट है वो किस टाइप में आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। कि अमेजोन किस टाइप में किस टाइप में आ जाता है ई कॉमर्स, ये तो B2B में आता है या C2C में आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। थैंक यू। अगर आप कुछ कुछ डिफिकल्टीज लगती है, कुछ पॉइंट मिस हो रहा है, तो कमेंट कर दो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस